हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिज़ोफ्रेनिया की सब टाइप है, जिसे हम कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया? कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया एक शिज़ोफ्रेनिया की सब टाइप है जो ख़ास तौर पर मोटर बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्स पर असर डालता है। ये डिसऑर्डर शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के सिम्टम के साथ कैटाटोनिया एक ऐसी स्टेट जिसमें पेशेंट की जो हरकत होती हैं और रिस्पॉन्स अब होती हैं को भी शामिल करता है। इसमें पेशेंट अक्सर बिल्कुल हरकत नहीं करता या फिर एक अजीब व गरीब तरीके से रिएक्ट करता है। अब सबसे पहले कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए पहले आपको कैटाटोनिया और शिज़ोफ्रेनिया को अलग अलग समझना ज़रूरी है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है। शिज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट को रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करने में मुश्किल होती है। इसमें हेलुसिनेशन, ऐसा कुछ देखना या सुनना जो असल में वजूद नहीं रखता, डेल्यूजन, गलत बिलीफ जो लॉजिक और रीज़न को के अगेंस्ट होती हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग, सोच में उलझना और इम्पायर्ड फंक्शन शामिल हैं। फॉर एग्जांपल, तो जो कैटाटोनिया होती है ना, कैटाटोनिया में एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट के जो मोटर बिहेवियर्स और रिस्पॉन्स सिवियरली डिस्टर्ब होते हैं। इसमें एक्सट्रीम स्टूपर, जो कंप्लीट लैक ऑफ मूवमेंट है, रिजिडिटी है, मसल्स स्टिफनेस है, म्यूटिज्म है, साइलेंस और अजीब व गरीब पोस्टर्स जो है ना, और अनकंट्रोल मूवमेंट शामिल हैं। जब ये दोनों कंडीशन मिलकर एक एक ही पेशेंट में नज़र आती है ना, तो उसमें कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। इसमें पेशेंट के जो दिमाग में केमिकल्स इम्बैलेंस और न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस होती हैं जो उसकी फिजिकल और इमोशनल स्टेट को सिवियरली इफ़ेक्ट करती हैं। डेयर स्टूडेंट, अगर हम काजेज़ देखें इसकी कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया की, तो इसके तीन फैक्टर्स हैं: जेनेटिक, ब्रेन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर हम जेनेटिक को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं वरासती बीमारी ना। अगर फैमिली में किसी को शिज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे फैमिली मेम्बर में इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ब्रेन केमिस्ट्री को देखा जाए तो दिमाग में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स के इम्बैलेंस इस बीमारी के सबब बन सकते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में चाइल्डहुड ट्रॉमा, स्ट्रेस और वायरल इन्फेक्शन भी इस बीमारी के असबाब में शामिल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काजेज़ समझ आए होंगे। जी, चलें आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया, जो इसके सिम्टम्स हैं इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम मोटर सिम्टम कहते हैं और जो सेकंड होता है इसको हम कहते हैं बिहेवियरल सिम्टम्स। जी, चलिए हम मोटर सिम्टम्स को स्टडी करते हैं। जो मोटर सिम्टम्स होते हैं इसमें स्टूपर होता है। पेशेंट बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, जैसे कि स्टोन बन गया है। और सेकंड जो है रिजिडिटी, मसल टाइट हो जाते हैं और पेशेंट अपनी जो पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। और थर्ड जो है पोस्टरिंग, अजीब और गरीब, ऐसे लगता है माकूली पोस्टर्स में खुद को सेट कर लेता है। और म्यूटिज्म, बोलना बंद कर देता है। ये बहुत कम बोलते हैं। और जो सेकंड थर्ड सॉरी लास्ट है उसको हम कहते हैं नेगेटिविज्म, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, ये बिल्कुल उल्टा करता है। और बिहेवियरल सिम्टम्स में जो इसके तीन होते हैं, जैसे कि इकोलेलिया, इकोप्रेक्सिया और एजिटेशन। जी, जो इकोलेलिया है दूसरों की बातें रिपीट करता है इसमें ना। और इकोप्रेक्सिया में क्या होता है कि दूसरों के एक्शंस को कॉपी करता है। और एजिटेशन में क्या होता है, बिना किसी वजह के डिस्टर्ब और रेस्टलेस होता है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया में, तो इसमें साइकोलॉजिस्ट और जो साइकेट्रिक्स होते हैं वो क्लिनिकल एवोल्यूशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। तो जो क्लिनिकल एवोल्यूशन होता है इसमें डिटेल हिस्ट्री और सिम्टम्स को एनालिसिस किया जाता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ये इंश्योर करने के लिए कि कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन नहीं है जो सिम्टम काज कर रही हो। और जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होते हैं इसमें शिज़ोफ्रेनिया को के जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। और जो लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और ब्रेन इमेजिंग, एमआरआई, सीटी स्कैन, टू रूल आउट देयर कंडीशंस। जी,
اور رول آؤٹ ادر کنڈیشن. سوری. اگر ہم آگے بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس میں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو ملٹیپل اپروچز کا کمبینیشن ہوتا ہے. اس میں میڈیکیشن ہوتی ہے جیسے میں اینٹی سائیکوٹکس ڈرگس جیسے جو ڈوپامین ریسیپٹر کو بلاک کرتی ہیں اور سمٹم کو کنٹرول کرتی ہیں. بینزو ڈائزپین جو ہوتی ہے جو مسل اسٹیفنس اور انزائٹی کو ریڈیوس کرتی ہیں. پر ایسے ہی موڈ اسٹیبلائزر جو ہوتی ہیں موڈ سوئنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے لیتھیم. تو یہ چیز یوز کی جاتی ہے میڈیکیشن. اس کے بعد ٹریٹمنٹ میں الیکٹرو کنولسو تھراپی ہوتی ہے جسے ہم ای سی ٹی کہتے ہیں. اس میں یہ جو سویئر کیس ہوتے ہیں نا ای سی ٹی یوز ہوتی ہے جو برین کے الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرنے میں مددگار ہوتی ہے. پھر سائیکو تھراپی ہے. سائیکو تھراپی میں سی بی ٹی ہوگی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہوگی جو نیگیٹو تھاٹس پیٹرن کو چینج کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. پھر فیملی تھراپی فیملی ممبرس کو ایجوکیٹ اور سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور ہاسپٹلائزیشن جو ہوتی ہے یہ سویئر کیس میں ضروری ہوتی ہے تاکہ پراپر کیئر اور مانیٹرنگ ہو سکے. ہاں اور امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جی اگر ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں تو جو پراپر ٹریٹمنٹ اور سپورٹ کے ساتھ کئی پیشنٹ ہیں جو کیٹونک شیزوفرینیا کے جن میں سگنیفیکنٹ امپروومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. ارلی ڈائگنوسس اور ٹائملی ٹریٹمنٹ سے پیشنٹ کی جو کوالٹی آف لائف بہتر ہو سکتی ہے. کیٹونک شیزوفرینیا کا جو اصل فوکس ہوتا ہے نا موٹر سمٹمس پر ہوتا ہے جو پیشنٹ کی ایوری ڈے فنکشننگ کو سویئرلی امپیکٹ کرتا ہے. اس ڈس آرڈر میں پیشنٹ کا جو فزیکل رسپانس ہے بلاک ہو جاتا ہے. یہ ایکسٹریم فارمز میں ہوتا ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکس بیماری ہے جس میں جینیٹک اور انوائرمنٹل فیکٹرز مل کر اثر ڈالتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو دبائیں. تھینک یو.